हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th होम साइंस का चैप्टर नंबर 7। तो इसकी हम लोग पूरी जो थ्योरी क्लास है वो कवर कर चुके हैं और सारी थ्योरी क्लास की जो डिजीज़ है वो सब हम लोगों ने एक एक क्लास में कवर कर लिया। तो इसके पहले की अगर आप लोगों ने क्लासें नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लासें मिल जाएंगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपनी क्लास में 25 टॉप जो एमसीक्यू क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो आपके एग्जाम में जो भी एमसीक्यू आएगा इस चैप्टर से वो छूटेगा नहीं, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है। तो अशुद्ध जल से नहीं फैलने वाले रोग का नाम बताना है। तो कौन सा रोग है जो अशुद्ध जल से नहीं फैलता है। पहला है हैजा, अतिसार, क्षय रोग और मोतीझरा। तो कौन सा नहीं फैलता है अशुद्ध जल से? क्षय रोग नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है, जल द्वारा फैलने वाले एक रोग का नाम बताइए। जल के द्वारा फैलने वाले एक रोग का नाम बताना है। तो कौन सा है वो? प्लेग, चेचक, मोतीझरा, हैजा। तो जल के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? जल के द्वारा मतलब दूषित जल के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो पहला है प्लेग, दूसरा है चेचक, मोतीझरा, हैजा। तो कौन सा है जल के द्वारा फैलने वाला? तो जो मोतीझरा है वो जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। कौन से? दूषित जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, हैजा किसके द्वारा फैलता है। तो हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है? दूषित हवा, विटामिन, दूषित जल और शुद्ध जल। तो किसके द्वारा फैलेगा? जो हैजा रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है? तो दूषित जल के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लौह तत्व का मतलब होता है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, एनीमिया, मरासमस, तपेदिक। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है? मुख्यतः एनीमिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एनीमिया देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है। तो हैजा रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो ये सब हम लोग अपनी क्लास में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी होंगी तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी क्लासें करी हैं। तो हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? टिटैनी, विब्रियो कॉलेरा, टाइफी, बैसिलरी। तो हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? विब्रियो कॉलेरा के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है। लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाल दवा को वैज्ञानिक नाम कौन सा दिया गया है? तो पोटेशियम परमैंगनेट दिया गया है। कौन सा दिया गया? पोटेशियम परमैंगनेट दिया गया। और ये क्वेश्चन आपका PYQ है। आप लोग अगर पिछले एग्जाम के पेपर उठा के देखेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर बार एग्जाम में आता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है। धूप में बैठना, व्यायाम करना, प्रातः टहलना, रोगों से बचाव के टीके लगवाना। तो संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? मुख्य उपाय है कि रोगों से जो बचाव के टीके हैं वो लगवाए जाने चाहिए, जिससे जो संक्रामक रोग है उनसे बचाव होगा। मक्खियों द्वारा, यहाँ पे क्या है? द्वारा है, तो यहाँ पर क्या होगा? मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? यहाँ पे मक्खियाँ हैं, तो मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? हैजा, तपेदिक, डेंगू, मलेरिया। तो मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? विशेषतः कौन सा फैलेगा? तो हैजा फैलता है। मक्खियाँ किसकी वाहक होती हैं? हैजा रोग की वाहक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा होता है। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा होता है? तो मलेरिया, मोतीझरा, हैजा। तो मोतीझरा किससे फैलेगा? दूषित जल से फैलता है। और मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो बचा कौन सा हमारा? हैजा। हैजा किससे फैलेगा? दूषित भोजन से फैलता है। अगला है, मधुमेह रोग किस रोग की अधिकता से होता है। मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? तो यहाँ पर होगा कि मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है। तो किसकी अधिकता से होता है? जो मधुमेह रोग है वो किस तत्व की अधिकता से होता है? प्रोटीन, वसा, शर्करा, विटामिन। किसकी अधिकता से होगा? प्रोटीन की अधिकता से, वसा की, शर्करा की, विटामिन की अधिकता से। किसकी अधिकता से होगा? शर्करा की अधिकता से होता है। अगला क्वेश्चन है, अतिसार रोग फैलता है। अतिसार रोग कब फैलता है? बरसात में, जाड़े में, गर्मी में, इन तीनों में। तो जो अतिसार रोग है कौन से मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है? तो वो बरसात के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है। कौन से मौसम में? तो बरसात के मौसम में अतिसार रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सुलभ शौचालय कहाँ बनाए जाते हैं। तो जो सुलभ शौचालय होते हैं वहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? कौन से स्थानों पर बनाए जाते हैं? घरों में, सार्वजनिक स्थानों में, होटलों में
कहीं भी नहीं बनाए जाते हैं। तो जो सुलभ शौचालय होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? सार्वजनिक स्थानों पर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग फैलने का माध्यम है। हैजा रोग फैलने का माध्यम कौन है? रोगी व्यक्ति से, खांसने व छींकने से, दूषित भोजन व दूषित जल से, मच्छर के काटने से। तो कौन सा माध्यम सबसे उचित है? मतलब सबसे उचित और सबसे सटीक माध्यम जिस माध्यम से जो हैजा रोग है वो फैलता है, तो क्या है? दूषित भोजन व दूषित जल से हैजा रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध जल एवं भोजन से होने वाला रोग कौन सा है? अशुद्ध जल एवं भोजन से होने वाला रोग कौन सा? अभी एक क्वेश्चन ये इसके पहले वाला ही हम लोगों ने देखा है, तो उसी से ये क्वेश्चन बना है कि दूषित जल एवं भोजन से होने वाला रोग कौन सा है? हैजा है। कौन सा है? हैजा। अगला क्वेश्चन है, जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? तो जल के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? पेचिश, अतिसार, हैजा। तो जल के द्वारा मतलब दूषित जल के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? पेचिश, अतिसार, हैजा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी रोग क्या होते हैं? दूषित जल के माध्यम से फैलते हैं। अगला है, निर्जलीकरण का अर्थ है। निर्जलीकरण का क्या अर्थ है? शरीर में खून की कमी, शरीर में पानी की कमी, शरीर में कैल्शियम की कमी, इनमें से सभी। तो शरीर में निर्जलीकरण का अर्थ क्या होता है? निर्जलीकरण का होता है शरीर में पानी की कमी। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? शरीर में पानी की कमी हो जाना। अगला है, इचेरिचिया कोलाई द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? तो इचेरिचिया कोलाई द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? हैजा, डायरिया, टाइफाइड, पेचिश। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कम्युनिटी पे भी मिला होगा, तो अगर आप लोग कम्युनिटी पे एक्टिव होंगे तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है दिए जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो वो भी आपके स्टैंडर्ड को क्या करेंगे? बिल्डअप करने का काम करेंगे। तो उस पर भी एक्टिव रहा करिए, क्योंकि उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इचेरिचिया कोलाई द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? हैजा, डायरिया, टाइफाइड, पेचिश। इचेरिचिया क्या करता है? कौन सा रोग फैलाता है? तो डायरिया को फैलाता है। किसको फैलाता है? डायरिया या अतिसार। अगला है, टाइफाइड किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड किस जीवाणु द्वारा फैलता है? साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा, इचेरिचिया कोलाई, इनमें से कोई नहीं। तो जो टाइफाइड है वो कौन से जीवाणु द्वारा फैलता है? हम लोगों ने कनेक्ट भी किया था, टाइफी को टाइफाइड से कनेक्ट किया था। तो जो टाइफाइड है किसके द्वारा फैलेगा? तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है। अगला है, निम्न में से कौन सा पेचिश का मुख्य प्रकार है? तो कौन सा पेचिश का मुख्य प्रकार है? प्रोटोजोन्स पेचिश, बैसिलरी पेचिश, विब्रियो पेचिश, साल्मोनेला पेचिश। हम लोगों ने पेचिश के 2 प्रकार पढ़े थे। अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि पेचिश के वो 2 प्रकार कौन कौन से थे। तो इनमें से कौन सा पेचिश का प्रकार माना जाएगा? इनमें से जो बैसिलरी पेचिश है वो पेचिश का प्रकार माना जाएगा, और एक बैसिलरी था जो आपका इसमें दिया हुआ है, दूसरा एमेबिक था। इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग फैलता है। संक्रामक रोग कैसे फैलता है? संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, धूल द्वारा। तो इनमें से सबसे जो सटीक आंसर है वो कौन सा होगा? कि जो संक्रामक रोग है वो संपर्क के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, अतिसार का मुख्य लक्षण क्या होता है? जो अतिसार रोग है उसका मुख्य लक्षण क्या होगा? पतले दस्त, छींक, खांसी, सिर दर्द। तो जो अतिसार है उसका मुख्य लक्षण क्या होगा? अतिसार और पेचिश में हम लोगों ने डिफरेंस करके देखा था, हम लोगों ने क्या अंतर भी पढ़ा था, जिससे हम लोगों को ये समझ आ गया था कि जो अतिसार है उसके लक्षण क्या होते हैं और जो पेचिश है उसके लक्षण क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं। तो अतिसार के मुख्य लक्षण क्या है? अतिसार का मुख्य लक्षण है पतले दस्त। अगला क्वेश्चन है, पेचिश का संप्राप्ति काल कितने दिन का होता है? पेचिश का संप्राप्ति काल कितने दिन का होता है? 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन, 5 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो पेचिश का संप्राप्ति काल 1 से 2 दिन का होता है। कितने दिन का? 1 से 2 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हैजा के लक्षण कौन से होते हैं? हैजा रोग के कौन से लक्षण होते हैं? पहला है शरीर का ठंडा पड़ जाना, रोगी के पेट में ऐंठन, शरीर का निरंतर रक्तचाप गिरना, उपरोक्त तो सभी। तो हैजा रोग के लक्षण कौन से होते हैं? ये सभी जो लक्षण है वो हैजा के रोगी में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैजा से संबंधित किस कथन को माना गया? मतलब हैजा रोग से संबंधित कौन सा कथन सही है? हैजे के जीवाणु सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। हैजे के जीवाणु दूध में तेजी से फैलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। हैजा एक अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु विब्रियो कोलेरा के कारण होता है, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो टाइफाइड रोग है उसे अन्य किन नामों से भी जाना जाता है? जब हम लोगों ने टाइफाइड वाली डिजीज़ पढ़ी थी उसके सभी नामों को भी पढ़ा था, इसलिए ज़रूरी है कि अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे पहले उसकी थ्योरी को क्लियर किया जाए। अगर थ्योरी आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाएगा। तो टाइफाइड के सारे नाम हम लोगों ने जान लिए थे, कौन कौन से नामों से टाइफाइड को भी जाना जाता है। मोती झरा, मियादी बुखार, आंतरिक ज्वर या इनमें से सभी। तो टाइफाइड के अन्य नाम कौन कौन से हैं? ये सभी टाइफाइड के अन्य नाम हैं, इन अन्य नामों से भी टाइफाइड को जाना जाता है। तो
इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी टाइफाइड के अन्य नाम हैं। तो इस जिस प्रकार से हम लोगों ने कितने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके बाहर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्योंकि आप लोगों के जो बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे इसी से ही बनेगा। आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, जिससे आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाए, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है और इससे एग्ज़ाम के पहले ही हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।